मीन राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय आप उतार चढ़ाव की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ते चलें। पासा पलटने वाला समय है। आत्मविश्वास को बढ़ाए रखें। रोग ऋण से राहत मिल सकती है, ऐसा आपके ग्रहों का संदेश है। बदलेंगे काफी ग्रह अपनी चाल, अब आप ना हो बेहाल। दोस्तों, जिंदगी को मजाक में लेना बंद करें। विवादों से दूरियां बनाए रखना होगा आपके लिए बेहतर। अपने बीते हुए कल से शिक्षा लें और छोटे छोटे उपाय जो आपको बताए जाते हैं उनको करते हुए आगे बढ़ें। अपने से की गई उम्मीदों को टूटने ना दें। इस समय दोस्तों, पानी की तस्वीर देखकर प्यास बुझाने की कोशिश ना करें। समय अच्छा है, घटिया लोगों से पाला पड़ सकता है, लेकिन आपने ऐसे लोगों से दूरियां बनाकर रखनी है। साथ ही साथ अपने भाग्य किस्मत को कोसना बंद करें। वक्त बुरा था, बीत गया। अच्छे वक्त का आपको स्वागत करना चाहिए। अच्छे वक्त के स्वागत करने की जरूरत है। मीन राशि के दोस्तों, अपने रुके कामों को पहले पूरा करने की सोचें। बेकार के ख्यालों और विचारों पर अपनी ऊर्जा को खराब ना करें। इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का प्रयास आपका रहना चाहिए। अपने कर्मों की गति को मजबूत करते हुए ही आप आगे बढ़ें। अपने जिद्दी स्वभाव को बदलने का प्रयास करें। दोस्तों, आप अपना ज्यादा तर्क वितर्क ना किया करें। इस समय आप अपने कष्टों और पीड़ा के लिए किसी दूसरे को दोषी मत बनाएं। आपको तो इस समय अपने मन को समझाना चाहिए, क्योंकि आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों और कष्टों का अंत करवा सकता है। आने वाले समय पर संदेह कैसा, इसके रचयिता तो आप स्वयं ही हैं। स्वास्थ्य के प्रति समस्याएं जो बनी हुई थी, अब उसमें थोड़ी सी राहत मिल सकती है। दोस्तों, आप रात को सोते समय अपने हाथ साबुन से धोकर अपने नाखूनों पर सरसों के तेल की मालिश करके सोएं। दूसरा, आप चीनी और आटा कुंवारी कन्याओं को दान दें तो आपको फायदा होगा। सूरज को जल जरूर दें और उसके 20 मंत्र का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। इस समय मीन राशि के दोस्तों, अच्छा समय है। ग्रहों की मेहरबानी बनी दिखाई दे रही है। अब फायदा हो सकता है। अब आपके पारिवारिक मतभेद दूर हो जाएं, ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए। ग्रहों की इच्छाओं का स्वागत करें। दोस्तों, जिंदगी बहुत कीमती है, आपका समय भी बहुत कीमती है। ऐसा समय बार बार नहीं आता, इसलिए इस समय को दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करने में बर्बाद ना करें। इन सुनहरे अवसरों का आप लाभ उठाएं। मीन राशि के दोस्तों, ऐसे समय में आपको अपने काम के प्रति सजग रहने की जरूरत है और जरूरी कामों पर फोकस बनाए रखने की जरूरत है। इस समय आपको अपने रिश्ते और धन की कदर करनी चाहिए। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने को तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को उस काबिल बनाने की जरूरत है। आपको हर प्रयास करना चाहिए कि अपनी जिंदगी को काबिल बना सकें। इस समय किसी भी गलत रास्ते पर तेजी से चलने से बेहतर है कि सही रास्ते पर धीरे धीरे चलना। मीन राशि के दोस्तों, इस वक्त सफलता के साथ साथ सावधानी बरतनी भी जरूरी है। समय और धैर्य
सबसे बड़ा योद्धा है। अब आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर मोर्चे पर कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। चिंता ना करें, भगवान सब देख रहा है। आपकी प्रार्थना, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफें, आपका धैर्य, संयम और कर्म भी देखते देखते जीवन जाएगा बदलाव की ओर। दोस्तों, दिमागी और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। काम की अधिक भागदौड़ आने वाले दिनों में रह सकती है, इसलिए आप अपने शारीरिक मानसिक स्थिति को दुरुस्त करने की जरूरत है। इस समय व्यवहारिक रणनीतियों और सफलता के सूत्र बनाएं। समय को बांध कर नहीं रखा जा सकता, लेकिन सही दिशा की तरफ मोड़ा तो जा ही सकता है। दोस्तों, आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है। इस वक्त रातों रात आपकी किस्मत बदलने वाली नहीं। इस भ्रम को मन से जितनी जल्दी हो आप निकाल दें। अपने पितरों को खुश रखने का प्रयास आपको हमेशा करना चाहिए। उसके लिए मैंने बता रखा है, अमावस पर आप अपने घर में दक्षिण दिशा में एक दिया जलाएं और ब्राह्मण को खाना खिलाएं। ये आपके पितरों के लिए काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस समय आपके लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। आप इम्पॉसिबल को कभी ध्यान लगाकर पढ़ना, गौर से देखोगे तो वो खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। बस देखने के नजरिए को बदल दो और नामुमकिन को मुमकिन में बदल दो। बड़ी सोच बनाकर आगे बढ़ो, क्योंकि छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें तो बदल ही सकते हैं, और फिर वही बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल सकती हैं। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। मीन राशि के दोस्तों, किस्मत के दरवाजे पर सर पटकने से तो अच्छा है कर्मों का ऐसा जुनून पैदा करो कि दरवाजे अपने आप खुल जाएं। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के सारे हथियार मिलते हैं। आज आपके पास मौका है उस कल को बनाने में जो आप चाहते हैं। ठोकरें खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। मीन राशि के दोस्तों, आखिर में बस एक बात, अगर आपको मेरी किसी बात से आपको ठेस पहुंचती है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं जब भी मीन राशि को लिखने बैठता हूं काफी कुछ जरूरत से ज्यादा लिखा जाता है। प्रभु कृपा से आपको जो चीजें अच्छी लगे आप उससे अपना लें, संभाल लें, बाकी तो मेरे पास आ ही जानी है वापस। आखिर में मीन राशि के मेरे मित्रों, आप अपनी जिंदगी को समस्याओं का बेवजह से हंस में से बियर हाउस ना बनाएं। अपनी समस्याओं का बियर हाउस ना बनाएं अपनी जिंदगी को। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाएं। अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाएं। दोस्तों, अगर आपको इस समय माता पिता की चिंता सता रही है तो आप यह उपाय कर लेना। आप सोमवार के सोमवार आप अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए उपाय करें। आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें, चावल, चीनी, दूध, नारियल, आटा, इसका दान करें। काले कपड़ों से परहेज करें। पिता के स्वास्थ्य के लिए आपको सूरज को मजबूत करें। रविवार को किसी गरीब आदमी को गुड़ का दान करें। गाय को भी खिला सकते, आपको लाभ होगा। इस समय आप अधिक वाहवाही से ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि यह मुसीबत का कारण बन सकती है आपके लिए अधिक वाहवाही। क्योंकि आपको चुपचाप अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ना है। ज़्यादा शोर आपके व्यापार में मंदी ला सकता है। आप तो इस समय चुपचाप अपने व्यापार को बढ़ाने में ही फोकस बनाए रखें। पुराने लोग कहते थे कि यदि आप अपनी जिंदगी में
धीरे धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। दोस्तों, अशुभ ग्रहों की रुकावटों से छुटकारा पाने चाहते हो तो यह उपाय करें, फायदा होगा। आपको चाहिए कि आप मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। अगर नहीं कर सकते तो अपने मोबाइल पर चलाकर सुने, आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। दूसरा, मंगलवार के दिन रात को साबुत मूंग की दाल भिगोकर अगले दिन बुधवार गाय को खिलाएं या पक्षियों को खिलाएं। दाल आप अपनी क्षमता अनुसार ले सकते हैं। मीन राशि में दोस्तों, गाड़ी की जितनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो, लेकिन गियर में बदलाव लाना होगा। चाहे वह गाड़ी 4 गियर हो या 8 गियर की हो, जो गाड़ी ज़्यादा स्पीड की हो, अगर और स्पीड बढ़ाना होगा तो गियर पे गियर बदलते जाएंगे, लेकिन पीछे जाना है तो एक ही गियर काफ़ी है। दुनिया में हर गाड़ी में पीछे जाने के लिए एक ही गियर होता है, चाहे वो कौन सी भी गाड़ी हो, लेकिन आगे जाने के लिए 5 से 8 गियर होते हैं। बैक जाने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड को रोकना पड़ेगा, तब पीछे का गियर काम करेगा। इसलिए अपनी जीवन की गाड़ी को रुकने ना दें, आगे बढ़ाएं। स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आप गियर बदलते हुए आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, बड़ा आदमी बनने से पहले एक अच्छी सोच वाला इंसान बनने की जरूरत है। अच्छे लोग ही बड़े बनते हैं, अच्छे लोगों की ही इज्जत होती है। बुरे लोगों की इज्जत डर से होती है, दिल से नहीं होती। आप ऐसे बनो कि लोग आपकी दिल से इज्जत करें। डर से तो लोग गुंडे को भी इज्जत करते हैं, लेकिन दिल से नहीं, वो बचाव के लिए करते हैं। आपसे लोग इस तरह से जुड़े, इसके लिए एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। दोस्तों, लोग कहते हैं हमने कामयाब होने के लिए बहुत कष्ट झेले, तकलीफें झेली, बहुत सारी मेहनत की, जिंदगी में बहुत सारे बुरे दिन देखे। मेरे दोस्तों, एक बात आप याद रखो, आपने कुछ भी नहीं झेला, क्योंकि ना कष्ट झेले जाते हैं, ना बुरे दिन होते हैं, ना मेहनत होती है। याद रखना, लाइफ में एक प्रोसेस होता है। जब भी हमारी कोई भी बहन माँ बनती है, क्या वो 9 महीने का टाइम है, वह समस्या है? नहीं, वह प्रोसेस है जो सबको निभाना पड़ेगा। उसी तरीके से कामयाब होने के लिए भी एक प्रोसेस है जो कि हमें पूरा फॉलो करना ही पड़ेगा। उसमें मेहनत भी होगी, उसमें संघर्ष भी होंगे और उसमें नाकामयाबी भी होगी, लेकिन आपको आगे बढ़ते जाना है। आपका एक बहाना यह भी होता है कि परिवार वाले नहीं मान रहे, लोग नहीं मान रहे, समाज वाले नहीं मान रहे, लोग साथ नहीं दे रहे। आपको बात पता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, समझने की जरूरत है कि आपका परिवार, रिश्तेदार, समाज 1% भी गलत नहीं है। आप अपने एंगल से सोचते हैं, वे अपने एंगल से सोचते हैं। आपके सोचने के तरीके की वजह से उनका सोचने का तरीका नहीं बदला, तो उनके सोचने की वजह से आपका सोचने का तरीका कैसे बदल सकता है। दोस्तों, नौकरी हो चाहे बिजनेस, कामयाब यही होता है जो अपने काम को मन लगाकर करता है। इसलिए आपको अपने काम को मन लगाकर करने की जरूरत है, कि काम को मन लगाकर करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। जब उस काम को आप करते हुए उसमें रम जाते हैं, किसी काम को भी जबरदस्त तरीके से करते हो तो उसमें सफलता मिलती है। कोई जबरदस्ती कराता है तो सफलता नहीं मिलती। आर्मी में आप जाओ, कोई सिपाही से भर्ती हुआ तो एक आदमी 15 साल के बाद सिपाही से रिटायर आ जाता है। वही सिपाही से भर्ती हुआ एक आदमी सूबेदार, मेजर और आगे तक चला जाता है। तो दोस्तों,
कई लोग उसी समय रिटायर हो जाते हैं 15 साल में, और कई लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं और अच्छे ओहदे पर जाते हैं। इसी तरह हर इंसान के अपने हाथ में होता है कि उसे कहाँ तक पहुंचना है। मीन राशि के दोस्तों, किस्मत पलटने की उम्मीद लगाई जा सकती है। आपके लिए इस समय ग्रहों के चमत्कारी योग बने हुए हैं। काफी ग्रह आपकी राशि पर लंबे समय तक मेहरबान रहने वाले हैं। शनिदेव के कृपा भी आपकी राशि पर बनी हुई है। 60 तो है ही है, लेकिन एक अलग तरह की पावर देखने को मिल सकती है। आपको तो थोड़ी सी समझदार दिखानी है, उसके बाद आप महसूस करेंगे कि लाइफ अच्छी है। दोस्तों, इस समय आपको अपने पितरों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करने की सोच बनानी होगी, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। इस समय अपने हितैषियों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए आपको। इस समय आपने ना ही अपना रिश्ता तोड़ना है, बल्कि आपने अपने टूटे हुए पुराने रिश्तों को भी दोबारा से जोड़ने का प्रयास करना है। आप जिस क्षेत्र में आप बार बार असफल हो रहे थे, अब आप सफलता की तरफ जाएंगे। आपको चाहिए कि आप अपने सभी काम बहुत प्लानिंग के साथ करें, अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड का मास्टर बनना ही सबसे बड़ी सफलता है। दोस्तों, अगर आपने इस समय सोचना ही है तो कमाने की सोचो, ना कि आप जमाने की सोचो। मीन राशि के दोस्तों, आपको चाहिए कि इस अच्छे समय में आप बार बार अपने विचारों में बदलाव ना लाएं, तो आपके जीवन के लिए बेहतर रहेगा। इस समय जो समय चल रहा है, इस साल के अंतिम 40 दिन का समय बचा है। इस साल का अंतिम दौर आपको कुछ राह देकर ही जाएगा। ये आपके ग्रहों का कहना है कि कर्मों द्वारा ही आपके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। दोस्तों, अब दिखेगी सफलता की एक नई मिसाल आपकी जिंदगी में। आप ग्रहों के शुभ प्रभाव के कारण कामयाबी सफलता पा सकते हैं। इस समय आपको चाहिए कि आप कम बोलें, क्योंकि जितना आप कम बोलेंगे उतने ही फायदे में रहेंगे। दान पुण्य के काम आपको शांति दे सकते हैं, मानसिक शांति और सुकून दे सकते हैं। दोस्तों, नई चुनौतियों से ना घबराएं, समय अच्छा है। जीवन में छोटी मोटी बातों से उलझने की बजाय उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर है। अपने बचत और खर्च करने की आदतों को रिव्यू करने के लिए समय निकालें। आपका व्यवसायिक पीरियड खुशियों में रहने वाला है, खुशियों में रहने वाला हो सकता है। यह किसी भी प्लानिंग पर ध्यान केंद्रित करने का बहुत अच्छा मौका है। दोस्तों, समय बहुत भागदौड़ वाला रहने वाला है। कामकाज का बोझ कुछ अब बढ़ सकता है। इस समय आप किसी भी वाद विवाद में विश्वास ना रखें। किसी भी तरह की गलतफहमी की धूल को अपने जीवन पर ना जमने दें। संकल्प और दृढ़ मन से कदम बढ़ाएं कामयाबी की ओर। समय ऐसा है कि आपको इच्छित परिणाम पाने के लिए अपने को तैयार रखना चाहिए। कुछ सेहत के सुधार के लिए भी काम करें। दोस्तों, इस समय आपको उधारी और लेन देन के मामले से अपने आप को बचाने के प्रयास करने चाहिए। प्लानिंग के साथ ही आपका आगे बढ़ने का प्रयास रहना चाहिए। आप अपनी अनूठी क्षमता और अच्छे स्वभाव के साथ आगे बढ़ते रहें। अब आपको आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। जीवन का हर दिन आपको बेहतर होने का मौका देता है, नजर आएगा, मौका देता हुआ नजर आएगा जीवन का हर दिन। इस समय आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि ये मौका व्यर्थ ना जाए। मीन राशि के दोस्तों, आप अपनी विफलताओं को ढकने की कोशिश किया करें और साथ ही इस समय अपनी क्षमताओं का
मूल्यांकन करना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। दोस्तों, इस समय आपके पास हासिल करने को बहुत कुछ है, बस आपकी तड़प होनी चाहिए कामयाब होने के लिए। मंजिल वही पाता है जो मंजिल के हिसाब से अपने हौसलों को बढ़ाता है। कुछ भी करने से पहले सभी कुछ तय करना बहुत जरूरी हो जाना चाहिए आपके लिए। मीन राशि के दोस्तों, इस समय आपको आपका आत्मविश्वास भी हिम्मत देता नजर आ रहा है, और यही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं। भगवान का आशीर्वाद भी है और भगवान की कृपा बनी हुई है, वो भी हिम्मत देती नजर आ रही है। और यही रजा का राज भी है, जो पहले तुम्हें मांगना सिखाता है फिर वहां से हटाता है। दोस्तों, भगवान की लीला अपरंपार है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि वो पहले तो तुम्हें मांगना सिखाता है, फिर वहां से हटाता है जहां से तुम्हें मिलना मुमकिन ही होता। वो तुम्हें तुम्हारी पहचान औकात दिखाता है, फिर अपने तक ले आता है। ये भगवान का कार्य है। फिर आपको अपना पता देता है। आप अपनी मर्जी से नहीं आते उसके दरबार में, बल्कि जब उससे आपसे बेहद प्यार होता है तो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि आप उसकी अदालत में खींचे चले आते हैं। अगर आपको कष्ट, पीड़ा या कुछ परेशानियां या कुछ संघर्ष है जीवन में, तो आप चिंता ना करें, क्योंकि ये भगवान का आशीर्वाद समझ के ही इस समय इसके निबटते हुए आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि भगवान अपनी ओर खींच रहा है। ऐसे हालात पैदा कर देता है कि आप उसकी अदालत में खींचे चले आओ। वो तो मोहब्बतों का बादशाह, तो फिर जिसने खुद मोहब्बत को बनाया हो, तो उसके लिए तुम्हारी मोहब्बत को लौटाना कोई मुश्किल काम है। वो कभी भी आपकी कहानी को अधूरा नहीं रहने देता। उसके इतने सारे नाम से एक नाम दयानिधि भी है, एक नाम करुणानिधि भी है। वो करुणा भी करता है, दया भी करता है, कृपा निधि भी है, कृपा भी करता है। फिर वह आपको कैसे खाली हाथ वापस जाने दे सकता है? जो बेजुबान चींची की खामोशी भी नजरअंदाज नहीं करता, वो आपकी हिचकियां लेती आवाज को कैसे अनसुना कर सकता है? बस सिर्फ वही तो सुनता है, वही तो सुनेगा। तो अगर आपकी समय कोई नहीं सुन रहा, तो आप अपने मन की बात भगवान को सुनाने का प्रयास करें। कभी भी भगवान के सामने बैठकर दुखी चित्त से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। दुखी मन से की हुई प्रार्थना प्रकाश मन लोकों तक नहीं पहुंचती। शांत हृदय से बड़े भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। हृदय पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है दोस्तों, पुकार में बड़ी शक्ति होती है, पर दुखी होकर ना की जाए। मैं इसलिए ही दुखी हूं, मेरा दुख दूर कर दे भगवान। हे भगवान, कभी कभी मेरी भी सुन लिया कर, तू तो मेरी सुनता ही नहीं। देख मैं कितनी दुख में हूँ, पीड़ा में हूँ, दर्द में हूँ, संताप में हूँ, कितने मुश्किल में हूँ, कितने संघर्षों में हूँ। दुखी चित्त से प्रार्थना भगवान कभी कबूल नहीं करता। दुखी मन से की हुई प्रार्थना प्रकाश लोकों तक नहीं पहुंचती। उसी प्रकार जिस प्रकार अंधेरा कभी रोशनी में नहीं पहुंचता, अंधेरा प्रकाश में प्रवेश करेगा भी तो कैसे। इसलिए दुखी होकर नहीं, आनंदित होकर आपको भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए, भक्ति भाव से युक्त होकर। सारे अमंगलों का मूल नष्ट हो जाता है भगवान के नाम से। इस लोक परलोक में परमात्मा का नाम हित करता है। जिस तरह माँ बाप बच्चे का हित करते हैं, माँ बाप तो इस लोक में हित करेंगे, पर प्रभु का नाम तो उस लोक में भी हित करेगा। तो आप अगर चाहते हैं
भगवान के दरबार में श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से आपके लिए प्रार्थना अरदास की जाएगी। बहुत ही शांत मन से करते हम, आप भी करें, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उसके लिए आप हमें अपना नाम, अपना स्थान और गोत्र लिख के भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए श्री राधे श्याम मंदिर में अरदास लगाएं। आपको राहत मिलेगी। इसका कोई भी शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री है। निस्वार्थ प्रार्थना लगाई जाती है। निस्वार्थ प्रार्थना भगवान सुनता ही सुनता है। तो आपने करना क्या है, सिर्फ अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान ये हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है, और हम आपके परिवार की सुख शांति के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, नौकरी रोजगार के लिए, और जिन बच्चों की विवाह शादियां नहीं होती उनके लिए अरदास भगवान के समक्ष लगाएंगे, आरती से पहले सुबह और आरती से पहले शाम को। अगर आप भी चाहते हैं अरदास लगवाना तो आज ही आप हमें अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं 9315336907। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें कॉल भी कर सकते हैं आप, मैसेज भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्र, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और भगवान का शुक्र करो, और साथ में तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। आप एक बार फिर से व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, जिसपे आपने अपना नाम, स्थान और गोत्र भेजना है हमें। नंबर है 9315336907। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।